Good morning, kids. In this chapter, we will learn about chapter 16, The Revolt of 1857, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अर्थात आजादी की पहली लड़ाई या स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, पहली बार हमने 1857 में ही ब्रिटिश के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं इसको। In ancient times, India was known for its richness and prosperity. It was famous for its spices, pearls, silk, gold, and handicrafts. These things were in great demand, especially in European countries. बेटा प्राचीन समय में इंडिया जो है बेटा, आप सभी को पता है सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को, और भारत अमीरी के लिए और समृद्ध देश में आता था। और इंडिया की स्पाइसेस, पर्ल्स, सिल्क, गोल्ड और हाथों की बनी चीजें बहुत डिमांड में थी, फेमस थी, और स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में। तो सभी की निगाहें भारत के ऊपर थी, इंडिया के ऊपर थी। और इंडिया के साथ जो ट्रेड रिलेशन था, जो व्यापार का जो संबंध था, वो बेसिकली अरब के साथ, ग्रीक और रोमन जो कंट्रीज है, इन सभी के साथ भारत का जो है ट्रेड रिलेशन था। The Portuguese were the first among Europeans who came to India for trade. जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे उसमें पोर्चुगीज जो थे वो पहले यूरोपियन थे जो इंडिया में ट्रेड करने आए, और उसमें पोर्चुगीज एक्सप्लोरर में जिसका नाम है इट वॉज वास्को द गामा, who came in India 1498, discovered a sea route to India. इंडिया में सी रूट को डिस्कवर किया और भारत को खोज करने का श्रेय भी इसी को जाता है। और ही लैंडेड एट कैलिकट, कोझिकोड जो केरला में है, वहां पे लैंड किया, एंड ही गॉट परमिशन फ्रॉम द रूलर ऑफ कैलिकट टू कैरी ऑन ट्रेड विद इंडिया। और वहां के स्थानीय रूलर से, राजा से परमिशन लेकर इंडिया में ट्रेड करना शुरू किया। इन दिस वे ही ओपन द रूट फॉर द पीपल ऑफ हिज कंट्री टू कैरी ऑन ट्रेड विद इंडिया। धीरे धीरे खुद इंडिया में आने के बाद धीरे धीरे अपने लोगों को भी इंडिया में आने के लिए उत्सुक करने लगा, और इंडिया में फिर जितने भी पोर्तुगीज एक्सप्लोरर थे वो आने लगे। ग्रेजुअली द पोर्तुगीज एस्टैब्लिश पॉलिटिकल पावर ओवर एरियाज लाइक कैलिकट, गोवा, दमन एंड दीव। अब भारत में रहते रहते धीरे धीरे अपना पावर भी स्टैब्लिश करने लगे, और पावर स्टैब्लिश करते करते कैलिकट, गोवा, दमन एंड दीव ये सारे प्लेसेस पे इन्होंने अपना पावर दिखाना शुरू कर दिया और पावर को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया। मीनवाइल अदर यूरोपियन कंट्रीज, फिर धीरे धीरे बाकी भी यूरोपियन कंट्रीज आने लगे भारत, और भारत की खजाने पे, वेल्थ पे उनका सबसे ज्यादा निगाहें थी, और धीरे धीरे भारत की जितने भी वेल्थ है उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। उसके बाद डच आए, नेदरलैंड के लोगों को कहा जाता है, फ्रेंच आए, ब्रिटिश आए, और इंडिया में ट्रेड करना शुरू किया। 1600 में group of nearly 100 merchants of London took permission from Queen Elizabeth I to trade with India. 1600 में 100 व्यापारियों का समूह लंदन में एलिजाबेथ I से परमिशन लेकर भारत में व्यापार करने आए, एंड दे फॉर्म्ड अ ट्रेडिंग सेंटर, ट्रेड हाउस स्टैब्लिश किया उन्होंने, जिसे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है। और इस कंपनी ने परमिशन ली थी भारत के राजा, और वो भी कौन था? मुगल एम्परर, दैट इज जहांगीर। उनसे परमिशन लेकर भारत में ट्रेडिंग सेंटर स्टैब्लिश की। ट्रेडिंग सेंटर उन्होंने सूरत में की, लेकिन धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश कर ली इन्होंने, और धीरे धीरे दे सेटअप बिग गोडाउन्स, स्टोरेज हाउस जिसे बोलते हैं, स्टोर करना शुरू किया जो ट्रेड करते थे। एंड फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर जो कंपनी ने सेटअप किया था, बताया भी मैंने आपको, सूरत में किया, एंड धीरे धीरे लेटर दे सेटअप वेरियस सेंटर्स। पहले तो सूरत में किया, उसके बाद बाकी जगह भी इन्होंने स्टार्ट किया, चेन्नई में, कोलकाता में और मुंबई में। तो बेसिकली पहले ये इंडिया में ट्रेड करने आए, लेकिन धीरे धीरे इंडिया में बसना शुरू कर दिया, इंडिया की हर एक चीज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, खत्म करना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ओके, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।